हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले मेरी सभी वीडियो देखी हैं। तो अफर्मेटिव पर मैं बना चुका हूँ वीडियो, नेगेटिव पर भी बना चुका हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बाकी थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दी है। और आपने जो मेरी पहली वाली वीडियो देखी होंगी, आपको इस टेंस के बारे में मालूम चल ही गया होगा कि इसमें हम जो है बीते हुए समय की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या उसने पत्र लिखा, क्या उसने खाना खा लिया, क्या वह बाज़ार नहीं गया, क्या वह कल नहीं आया, क्या वह स्कूल गया। इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं इसमें, जो बातें हमारी पास्ट में ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, थे है, लिया है, या ये आते हैं। ठीक है वो एक जो है बेसिक होता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर आपको ता, थी, थे याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसको जो है डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी जो है अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है, तो जैसे कि इसका जो मैं बता देता हूँ कि जो न्यू ईयर्स व्यूअर्स अगर ऐड हुए हैं मेरे चैनल पर और जो देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें कोई भी कार्य जो है भूतकाल में पूरा हो चुका है, पास्ट में। ठीक है, तो जैसे कि क्या उसने पत्र लिखा, तो ये पास्ट की बात है। ठीक है, भूतकाल की बात है, ये ना तो प्रेजेंट की बात है ना फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें लिखा होता क्या उसने या वह पत्र लिखता है, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की तो हम बोलते क्या वह पत्र लिखेगा। ठीक है, तो फ्यूचर हो गया। अगर हम बात करते हैं क्या उसने पत्र लिखा, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए, आपको सिर्फ अपनी बात को कहना आना चाहिए कि आप अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपनी बात कहने के तरीके होते हैं। ठीक है, सेंटेंस कोई गलत नहीं होता। जो ये इंग्लिश जो है एक बातचीत करने का एक माध्यम है। अगर जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सेंटेंस गलत है, ये टेंस गलत है। भाई सपोज कीजिए क्या उसने पत्र लिखा। ठीक है, आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए, एक एज्यूम कीजिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको एज्यूम कीजिए अपनी रियल लाइफ के साथ। आपने बोला अपने एक दोस्त को क्या उसने पत्र लिखा। ठीक है, तो अब आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि डिड ही राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है। सामने वाले को समझ में आ गया कि हाँ, आप कोई पास्ट की बात कर रहे हैं और जो है पत्र की बात की जा रही है कि उसने पत्र लिखा, और डेट आपने स्टार्टिंग में लगाया तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी बात को आसानी से समझ गया, तो वो इसका क्या जवाब देगा, यस और नो। अब सपोज कीजिए, अब मैंने इसको बोला दूसरे तरीके से, हैड ही रिटन अ लेटर। ठीक है, हैड ही रिटन अ लेटर, तो उसको तब भी बात समझ में आ रही है कि हाँ ये कोई बात है, हैड का भी यूज़ कर रहा है, थर्ड फॉर्म का भी यूज़ कर रहा है, ये कोई पास्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो गलत कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपना जो है आपका बात करने का तरीके पे डिपेंड करता है। अब जो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है, और आप उसमें यूज़ कर रहे हैं वर्ब किसकी, फ्यूचर की, तो मैं मानता हूँ कि वो गलत होगा, क्योंकि उसका जो मतलब जो निकलेगा वो गलत निकलेगा। अगर आप सेंटेंस चाहे पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं चाहे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी बात को किस तरह से कहना चाहते हैं। आपने पास्ट की बात को पास्ट के तरीके से बताया,
उसका मतलब जो है सामने वाला बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। अगर आपने पास्ट की बात को प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंगली आपने बताया तो उसका मतलब गलत निकलेगा, ठीक है। या आपने प्रेजेंट की बात को फ्यूचर के टेंस में बताया तो वो गलत होगा, ठीक है। आप पास्ट की बात को पास्ट के तरीके से बताइए, प्रेजेंट की बात को प्रेजेंट के तरीके से बताइए, फ्यूचर की बात को फ्यूचर के तरीके से बताइए। आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता, आप कॉन्वर्सेशन कभी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, आप जितने सेंटेंसेस आप इसमें सीख जाएंगे उतना ही आपके लिए जो है कॉन्वर्सेशन करना जो है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जो है कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। आपके दिमाग में जैसे जैसे सेंटेंसेस आते जाएंगे, जल्दी जल्दी क्लिक होंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है फॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो है प्रेजेंट टेंस पर भी वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हमारी जो चल रहा है टेंस में, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेना है, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये भी आज हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मेरा जो कहने का मतलब है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए तो अब हम देख लेते हैं अपना जो है आज का टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो मैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, क्या उसने पत्र लिखा। क्या उसने पत्र लिखा। मैं स्टार्टिंग में बताया जैसे कि आपको ये भूतकाल की बात है, पास्ट की, ठीक है, इसीलिए इसको पास्ट टेंस के नाम से हम जानते हैं। उसको था, उसने पत्र लिखा, उसको हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या है, तो क्या के लिए आएगी यहाँ पे अंग्रेजी डिड। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और ये जो है डिड, ये किसी काम करने के लिए नहीं आई है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं तो उसके अगर स्टार्टिंग में क्या है तो वहाँ पर हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए ये डिड आया है। फिर उसके बाद आया है उसने। उसने की अंग्रेजी होगी ही। लिखना, लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे अब हम इसमें, ठीक है। और का पत्र, एक पत्र की बात कर रहे हैं तो आ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फुल सेंटेंस किस तरह से रीड करेंगे, डिड ही राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ लगाना है। अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अगर रिटर्न में चीज़ लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अगर आप वर्बली बात कर रहे हैं तो डिड ही राइट अ लेटर। जब आप डिड स्टार्टिंग में लगा दिया तो आप सामने वाला समझ जाएगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की, और जो है इसलिए आपने उसमें स्टार्टिंग में डिड लगा के उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं, और देन उसके बाद आपने वर्ब, और देन आपने ऑब्जेक्ट लगाया है। सेम से मैंने आप फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जैसे कि आप लोगों को बेहतर क्लियर हो जाए। क्या स्टार्टिंग में है, पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए डिड आया है, ठीक। उसने की अंग्रेजी ह्यू होती है, ही लगा दिया मैंने। लिखने की अंग्रेजी राइट होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसमें, राइट कर दिया। पत्र के लिए होगा अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड ही राइट अ लेटर। गाइस थोड़ा वीडियो शेक करेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि यह मैं वीडियो जो बना रहा हूँ एक टैबलेट की मदद से बना रहा हूँ, और जो टैबलेट है वो मैंने हाथ में कैरी किया हुआ है, ठीक है। किसी तरह से मैं एडजस्टमेंट करके आप लोगों के लिए वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैं रीड कर रहा हूँ सेंटेंस नंबर सेकंड, क्या वह कल बाजार गई। सेंटेंस नंबर 2 रीड कर रहा हूँ, क्या वह कल बाजार गई। सबसे पहले पास्ट की बात कर रहे हैं, आँख बंद करके डिड लगा दीजिए। डिड लगाया, ठीक है। उसके बाद वह की अंग्रेजी, लड़की है शी, ठीक है, शी लिख दिया। उसके बाद गई, वर्ब, गई की फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब गई को बोलते हैं अंग्रेजी में गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो, गो लगा दीजिए। गो के साथ टू आएगा जब भी मार्केट की बात होगी हमेशा। गो टू कहाँ, बाजार, मार्केट कब, कल, बीते हुए कल की बात होती है, यस्टरडे, ठीक है। डिड शी गो टू मार्केट यस्टरडे। इसे मार्केट नहीं बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है मार्केट, मार्केट बोलते हैं, मार्केट नहीं होता है, आज इसमें साइलेंट होता है, सो बोलते हैं मार्केट। डिड शी गो टू मार्केट यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 3 मैं रीड कर रहा हूँ, क्या राम ने गाली दी। जल्दी से बताइए, इसका सेंटेंस अपने मन में बना लीजिए, क्या होगा। स्टार्टिंग में क्या आ गया, पास्ट की बात कर रहे हैं, डिड लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, डिड लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट राम, गाली दी,
इसमें गाली दी की पूरी एक ही अंग्रेजी होगी, अब्यूज़। गिव अब्यूज़ नहीं होगा, अब्यूज़ होगा ओनली। अब्यूज़ बोलने से ही समझ में जाएगा कि गाली देने की बात हो रही है, ठीक है। तो डिड राम अब्यूज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गाली दी का पूरा काम अब्यूज़ से हो जाएगा, ठीक है। अब्यूज़ बोलते हैं इसको, अब्यूज़। डिड राम अब्यूज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है ना, उसमें जितना आपका ग्रामेटिकल मैटर करता है, साथ ही साथ आपका प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करता है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो दोस्तों इंग्लिश जो होगी आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे इंग्लिश टीचर को जानता हूँ जिनकी ग्रामर तो बहुत अच्छी है बट प्रोनाउंसिएशन उनका इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं डिफीट खा रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करें, ठीक है। चाहे मेरी वीडियो के माध्यम से, चाहे किसी अन्य माध्यम से। आप इसके लिए गूगल से भी आप जो है वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से भी जो है आप अपना जो है वो प्रोनाउंसिएशन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। क्या वे क्रिकेट खेले? क्या वे क्रिकेट खेले? सबसे पहले मैंने वही बताया, आंख बंद करके पहले डिड लगाएंगे, डिड। उसके बाद वे की अंग्रेजी होगी दे। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले। देन क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं होता, मैंने बहुत बच्चों सुना क्वेश्चन मार्क होता है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड दे प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 5। क्या मैंने किताब लिखी? क्या मैंने किताब लिखी? आंख बंद करके सबसे पहले क्या, बिल्कुल सही कहा, डिड आ गया। देन उसके बाद मैंने की अंग्रेजी होती है आई। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट। एक किताब की बात करें आ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कभी भी हम इसको ए नहीं बोलेंगे, ए बुक नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आ बुक। हमने पढ़ा है ना हम बचपन में, आ से अनार, आ से हम, तो ये वही है आ से अनार वाला, ठीक है। डिड आई राइट अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 6 में रीड कर रहा हूँ। क्या उसने मेरी सहायता की? क्या उसने मेरी सहायता की? आंख बंद करके बिल्कुल सही कहा आपने, डिड आएगा। स्टार्टिंग में डिड। उसने की अंग्रेजी होती है ही। सहायता के लिए हेल्प, किसकी? मेरी, मेरी के लिए मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस को किस तरह से पढ़ेंगे? डिड ही हेल्प मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 7 रीड कर रहा हूँ। क्या रहीम ने 100 रुपये दान दिए? क्या रहीम ने 100 रुपये दान दिए? आंख बंद करके बिल्कुल सही है, डिड, गुड। डिड के बाद रहीम। दान दिए की फर्स्ट फॉर्म होती है डोनेट, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डोनेट, दान देने के लिए फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डोनेट। 100 रुपीज़, लास्ट में फुल स्टॉप। क्या वह पिछले माह यहाँ आया? माह का मतलब महीना, ठीक है। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ मतलब हिंदी जो माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के बना रहा हूँ, ठीक है। तो माह का मतलब होता है महीने, ठीक है। क्या वह पिछले महीने यहाँ आया या पिछले माह यहाँ आया? आँख बंद करके बिल्कुल सही, डिड। डिड के बाद ही। आने की अंग्रेजी होती है कम, फिर यहाँ के लिए हियर। कब? पिछले माह, लास्ट मंथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड ही कम हियर लास्ट मंथ? जब भी हम बात करेंगे पिछले माह या पिछले सप्ताह या पिछले दिन, है ना, तो या लास्ट डे, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिड ही कम हियर लास्ट मंथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं देख रहा हूँ सेंटेंस नंबर 9। क्या राम ने कपड़े धोए? क्या राम ने कपड़े धोए? बिल्कुल सही कहा, डिड आएगा स्टार्टिंग में। देन राम। धोने की अंग्रेजी होती है वॉश, ठीक है। क्या बोलते हैं? वॉश। वॉश आ गया फर्स्ट फॉर्म। देन कपड़े हैं बहुत सारे तो क्लॉथ्स हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 10। क्या कल वर्षा हुई? क्या कल वर्षा हुई? देखो बच्चों, इसमें सबसे बड़ी एक गलती करते हैं कि डिड के बाद सीधे रेन लगा देते हैं, इट नहीं लगाते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले डिड आएगा, ठीक है। जब भी हम वर्षा की बात करते हैं, बारिश की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेन से पहले इट आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? डिड सबसे पहले, देन इट, फिर उसके बाद में रेन। और पिछले वाले कल की बात हो रही है, हम भूतकाल की बात करते हैं सेंटेंस में या इस टेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो
फिर उसमें आएगा लास्ट में यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड इट रेन यस्टरडे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्या है, स्टार्टिंग में भूतकाल की बात हो रही है तो डिड स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, कभी भी जब भी बारिश की बात होगी, ठीक है, क्या कल बारिश वर्षा हुई या पिछले सप्ताह वर्षा हुई, ठीक है, तो उसके बाद आएगा डिड के बाद इट रेन। अगर हम बात करें पिछले सप्ताह तो लास्ट वीक, अगर हम बात कर रहे हैं कल की बात कर रहे हैं तो डिड इट रेन यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से गाइज मैंने आपको 10 के 10 सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आपके बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ जो अंग्रेजी है सिर्फ इन 10 सेंटेंस पर समाप्त नहीं हो जाती है। तो आप क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ सेंटेंसेस, जैसे 10 सेंटेंस बना लिए आपने और 10 सेंटेंस आप सोचिए, ठीक है, जो भी आपने लास्ट के पिछले महीने में या पिछले सप्ताह में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो सबसे आसान टेंस है क्योंकि इसमें आपको जो है सोचने के लिए कुछ करना ही नहीं है। जैसे आपने कल खाना क्या तुमने कल खाना खाया, क्या कल तुमने चावल बनाए, क्या कल तुम कॉलेज गए, क्या तुमने पढ़ाई की, ठीक है, क्या वह आया। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। उनको एक पेपर पे लिखें, बहुत प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए जो अंग्रेजी एक माध्यम है ना, ऐसा हो जाएगा कि मतलब आपके लिए बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज हो जाएगी अंग्रेजी कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो आप इस तरह, जैसे मैंने अभी आपको 10 सेंटेंस जो है आप जो है 10 सेंटेंसेस और तैयार कीजिए। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट पता चलेगा कि ही की अंग्रेजी क्या होती है, वे की अंग्रेजी क्या होती है। डिड आपको स्टार्टिंग में लगाना है, उसके बाद वर्ब लगानी है। ठीक है, आप एक डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से और वर्ब देख सकते हैं, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, आज की डेट में तो बस आपको जो है बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको किस तरह से बनाना है। दैन उसके बाद आपको जो है दुनिया में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइस मैं आपको ये बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी के माध्यम जो है ना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक शॉपकीपर हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको जो है अंग्रेजी जो है आपको बहुत ही आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि जिससे कि मैं अपनी वीडियो को जो ना हर बच्चे तक जो है पहुँचा सकूँ, हर बच्चा जो है अंग्रेज़ी सीख सके। थोड़ा टाइम लगता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। देखो कोई भी चीज़ होती है वो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती या एक वीडियो देखकर नहीं सीखी जा सकती है। उसको एक आपको जो है लगातार आपको प्रयास करना होता है। ये 10 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं और जिस तरह से मैंने बनाए हैं और बताए हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। लेकिन आपको इन 10 के बाद मैंने जैसे आपको कहा कि जो अंग्रेजी है वो इन 10 सेंटेंस पर नहीं ख़त्म होगी। आपको ऐसे 10 सेंटेंस और तैयार करने इसी स्ट्रक्चर पर। और गाइज़ मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहें। आने वाले 3 महीनों में मैं ग्रामर पर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सभी अपलोड कर दूँगा 1 बाय 1। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी जो है ना वीक में 2-3 वीडियो रोज़ अपडेट होती हैं इंग्लिश माध्यम पर। ठीक है, तो ठीक है गाइज़, आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे रोज़ फीडबैक मिलता है आप लोगों की तरफ से, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।